वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी। भारत अगला सुपर पावर है। नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया सेंचुरी तो है। मोदी जी ने जब G20 सबमिट हुआ था तभी उसमें सबके बीच में बोला था। अब जो नेक्स्ट सेंचुरी वो पूरे एशिया की है, बट उसमें इंडिया का नाम भी आ चुका है। लेकिन पहले वीडियो देखने से पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस चांद के हिस्से पर 75 मिलियन में चंद्रयान 3 उतरा है, वहां अमेरिका और रशिया नहीं उतर सका। सो दैट इज द लिविंग टेस्टामेंट दैट नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी। चीमा साहब, हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे? MBS भी नाराज हो गए हैं। लेकिन यहां पे एक और बात, अगलों ने ये बताने की बात नहीं, तोड़ तो उसका निकाल दिया है भारत ने। डिप्लोमेसी की उन्होंने विजन, डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर का सारा उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है। चॉइस आपके पास छोड़ा कोई नहीं उन्होंने। मैं उसकी वजह बताता हूं। कश्मीर के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट UAE की है। UAE कौन है? पाकिस्तान को चलाने वाला वो है। आपका जो $50 बिलियन आना है, 25 बिलियन UAE का है। आप कश्मीर की तरफ किस तरह देखेंगे जब बैठे ही वहां पे UAE होगा? उन्होंने तो आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। they are way ahead of you in diplomacy. They are way ahead of you thinking of everything. जब वहां पे माल ऑफ दुबई होगा, माल ऑफ कश्मीर ओन्ड बाय UAE होगा, जब वहां पे हॉस्पिटल वो बनाएंगे, जब वहां पे होटल UAE वाले बनाएंगे, और आपको चलाने वाले भी तो वही सऊदी है और UAE है। आप किस तरह बात करेंगे? आप कहते हैं कश्मीर की बात। कश्मीर इज ऑलरेडी, इट हैज बीन डिसाइडेड, दे ऑलरेडी हैव प्लान्ड व्हाट इज द कश्मीर इज। अब आपको दर हकीकत मेरी आपसे एक मिन्नत है, अगर कोई सुनने वाला सुन रहा है, डिफेंस मोड से, अग्रेसर मोड से निकलकर खुदारा जियो इकोनॉमिक्स पेज पर आ जाएं। ये दौर 21st सेंचुरी में जंगें नहीं होती। कुछ बच्चे कंप्यूटर पे बैठते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स की PhDs होती हैं, आपकी करेंसियां और हर चीज तबाह कर दी जाती। पाकिस्तान में देखें ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, लग रहा है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे पास इससे भी बहुत बड़ी बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। उस बंदे ने पूछा कौन सी बुरी खबर? उन्होंने कहा ये टूटेगा नहीं, ये इसी तरह चलता रहेगा। उसने कहा शायद टूटे जुड़ जाए दोबारा, हो सकता है टूटे कोई नया पैकेज बन जाए, हो सकता है पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाए, हो सकता है लोगों को होश आ जाए, ये टूटे को तमाशा हो। टूटा था, बांग्लादेश टूटा था, लेकिन देखें पाकिस्तान के हालात क्या है, उसी तरह चल रहा है। वो सिसक सिसक के कहते हैं एक दिन की मौत अच्छी होती है सिसक सिसक के रोज मरने से, और यही बिल्कुल सही कह रहे तार साहब। आपने देखा होगा हसीना वाजिद को किस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने मेन स्ट्रीम किया। वो हसीना वाजिद जिसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट सैंक्शंस लगा रहा है, लेकिन मोदी साहब ने हसीना वाजिद की और बाइडन की मुलाकात सुना करवाई है, और उसके बाद बाइडन साहब जो है वो सेल्फियां लेते रहे उनके साथ। वहां पे तो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन गए हुए थे तार साहब। हम तो सोच भी नहीं सकते यूरोपियन यूनियन का कोई सदर पाकिस्तान आए। वहां पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे। तो तारड़ साहब, आपको लगता है कि इंडिया अपने साथ अपनी मर्जी का एक अलायंस बना रहा है, अपनी मर्जी का साउथ एशिया क्राफ्ट कर रहा है? पाकिस्तान को उन्होंने अफगानिस्तान के साथ लिंक करके ये सारे एक एरिया को वेस्ट एशिया में डाल दिया। उन्होंने कहा ये साउथ एशिया है ही नहीं है, जो साउथ एशिया वो ये है। सो बांग्लादेश को उन्होंने इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ थ्रू करा दिया है, और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म और उनकी बेटी बाइडन से सेल्फियां ले रही थी। और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये बेसिकली मोदी साहब ने ब्रेक थ्रू कराया है। तो इसका मतलब है बांग्लादेश भी अब कंप्लीट इंडिया के फोल्ड में आ चुका हुआ है। बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं बल्कि चीमा साहब एक और मिसाल देना चाहूंगा। कल मालदीव के अंदर इलेक्शन की कैंपेन को मैंने देखने की कोशिश की, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ इंडिया इज स्टैंडिंग अप अगेंस्ट चाइना इन मालदीव इवन। और जिस तरीके से ना सिर्फ वो कर्जे देते, भारत कर्जे दे रहा है, भारत पैकेजेस दे रहा है, पाकिस्तान एड दे रहा है। और मैं यहां भी बता रहा हूं, बांग्लादेश को भी एड दी उन्होंने। मोदी जो पिछले ट्रिप पर गए थे, उन्होंने लोन भी दिया था, एड भी दी थी बांग्लादेश को। जिस तरीके से नेपाल के साथ भारत जो है वो चाइना को वहां पे काउंटर करता है, जिस तरीके से, ये इट्स रिमार्केबल। लेकिन उसमें और एक यहाँ पे दूसरी भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट आई है भारत के अंदर, मैंने नोट किया पिछले 2 साल से। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं टॉक अबाउट पाकिस्तानी इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, इट्स टू स्मॉल, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स टू स्मॉल टू कंपेयर विद। मैं खुद भी एग्री करता हूं। अब तो खैर मुझे तकलीफ होती थी कि ये यार नहीं, मैं खुद कंपैरिजन करता था, अब तो कंपैरिजन नहीं है। अब तो आपका अफगानिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं बन रहा है।
अब तो अफगानी भी आपके आपके सबसे पहले ट्रैवल एडवाइजरियां दे रहे हैं आपके खिलाफ, आपकी इकोनॉमी के मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, और हक बजाने में आप हालात भी तो अपने देखें ना, अपने ब्लंडर भी तो देखें, अपने लीडरशिप देख लें, अपना मुस्तकबिल देख लें आप, अगर देखा जाए। और मेरी बातों पे यकीन नहीं आता, अपने पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट दे लें, नीचे से चौथे नंबर पे अदलिया की पोजीशन ही देख लें इंटरनेशनल। आप अपने हालात खुद जायजा लेंगे, डॉलर के हालात देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हालात अपने देख लें। आपके शेल कंपनी बंद हो चुकी है, हुंडई ने 4 डीलरशिपें बंद कर दी गई। उसके बाद आप देखें, आपने गैस के लिए टेंडर मांगे, किसी कंपनी ने टेंडर ही नहीं दिए क्योंकि आपके पास डॉलर ही नहीं है खरीदने के लिए। आप हालात अपने देखें किधर जा रहे हैं। और अगर एमपीएस भी नहीं आया, उस एमपीएस के ना आने का बहुत लम्हा फिक्रिया है, आपको सोचना चाहिए। हमेशा जब नया आर्मी चीफ आता है, पहला ट्रिप सऊदी अरेबिया का। पाकिस्तान जब भी, आप तो खैर हमेशा ही क्राइसिस में रहे हैं, लेकिन जब भी आपके हालात खराब हुए उन्होंने रेस्क्यू किया। आपका सबसे ज्यादा इस वक्त डायस्पोरा कहां बैठा है? लेबर की शक्ल में, जो जलील हो रहे हैं। मैं तो खैर समझता हूं इस बात का, मैं कई दफा सऊदी अरब के यहां देखा है मैंने, बाजारों को जिस तरह दुरे मारे जाते हैं, जिस तरह उनको रफीक, मस्कीन, गरीब कहा जाता है, द वे दे ट्रीट देम एज अ थर्ड क्लास सिटीजन, इनह्यूमन। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा सऊदी अरेबिया से आपका आता है। आप किस तरीके से हरमैन शरमैन फार करके जाते। पाकिस्तान का हर जखीरान दोस्त जो है वो हर 27वें रोजे पर वहां बैठा होता है। सबसे ज्यादा उम्रे और हज आप कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप तो भारत के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि अगर आपको पैसे देके रिलेशनशिप रखना तो वहां जाने की क्या जरूरत है भाई। आपका फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है ना, आप नाराज तो नहीं है ना उनसे, क्योंकि नाराज का हजूर मालकाना भी कभी को नाराज हुआ है। अगर आप इस वक्त माइंड कर लेते, कोई रिलेशनशिप होते, कहते आप चौधरी साहब आए नहीं हमारे घर में, हमारे गरीब खाने पे आप आए नहीं है, हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ी बेइज्जती हुई है, अब हम आपसे कुछ अर्सा नहीं बोलेंगे। लेकिन वो कैसे भाई, वो कैसे? मालिक ने जिनके टुकड़ों पे पड़ना हो उनसे नाराजगी किस चीज की है? वो क्या किस चीज ना, वो जान के पैरी पै जाएंगे, जाके पैरी पै जाएंगे, हजूर माई बाप आ गए हैं सरकार, ਤੁਸੀਂ नहीं आए फिर भी बहुत सोहने लग रहे हो, बहुत सोहने लग रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ही बहुत सोहना। तब ये कुछ नहीं होना, और क्या होना। दो चीजें मैं हमेशा, मेरी ख्वाहिश नहीं है किसी को प्रेडिक्ट करूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फॉरेन मिनिस्टर जब उनके सामने बैठते हैं क्या डिस्कस करते हैं। देखें, हमेशा बायलैटरल चीज जिसको कहा जाता है, कुछ दिया जाता है कुछ लिया जाता है। ना देने के लिए कुछ है, ना लेने के लिए। हाँ, लेने के लिए है पैसा, अल्लाह के नाम दे दियो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। यही कहना, और की कहते हो यार, की कहना तुसी? डू यू हैव एनीथिंग टू से? नथिंग, जीरो, नाटा। लेकिन चीमा साहब, दुख मैं इसलिए होता है कि मैंने आपको बताया था, मैं सारे दिन के अंदर आधा दिन इंडिया रहता हूं, भारत, क्योंकि मैं सारा दिन मैं अपने भारतीय दोस्तों के साथ देखता हूं, उनकी तरक्कियां, बातें हो रही होती हैं, और दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर पॉलिटिक्स। वो देखता हूं, फिर अमेरिका देखता हूं, फिर दूसरे मुल्क देखता हूं, क्योंकि वाशिंगटन डीसी से यू सी द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स। और आपको खासकर बाय डिजाइन दिखाए कुछ नहीं जाता, बाय डिजाइन दिखाया कुछ नहीं जाता कि आपको हवा ना लग जाए, आप G20 ना देख लें, आपको बाय डिजाइन कुछ नहीं दिखाया जाता। सेंसरशिप इतनी है जिसकी हद कोई नहीं। पहले एक दौर में कहा जाता था कि यार पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। अब कहा जाता है नाम ही नहीं लेना इनका, रिपोर्टिंग ही ना करें। अब कहते ना ही लेना हुआ। तो चले फिर, यही है, 21st सेंचुरी है, क्या हो सकता। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना था, लेकिन हमें रोक दिया गया, वो तो ये कहते हैं ऑलरेडी। नहीं जी, कुव्वतें बहुत आपके खिलाफ काम कर रही हैं। CIA बिल्कुल आपके खिलाफ है, मुसाद का परमानेंट ऑफिस है आपके वहां, राज जी है सारे काम छोड़ के आपके ऊपर बैठी हुई है, सऊदी एजेंसियां आपके पास बैठी हैं, आपके हीरे निकल रहे हैं, जमीन से तेल निकल रहा है, आपके लोग माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के CEO बन चुके हैं। आप तो खतरा ही बहुत है पूरी दुनिया के लिए। सारी दुनिया का सेंटर तो पाकिस्तान है इस वक्त, बिल्कुल किला है इस्लाम का आप किला बनाकर घेरा डालकर बैठे हैं, इस्लाम को हवा नहीं लगने दे रहे, आप इतना टाइट कर दिया इस्लाम को। आज आप मेरे ख्याल में जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिल तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया। आपने उस पर कवरेज नहीं की, पाकिस्तान में अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजज़े हो रहे हैं दुनिया के। वहां पे दुनिया की लीडरशिप, फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं, और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर।
आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? आप दुनिया का चेहरा क्यों नहीं देखने देते हो? और खबर भी चीमा साहब कभी रुकी है? खबर भी कभी बंद कर रोक सके हैं आप, जो सोशल मीडिया का दौर है? बल्कि आपको दिखाना चाहिए था, ताकि हो सकता है हमारे भी बच्चे आगे तरक्की की तरफ जाते, कुछ साइंस की बातें करते, कुछ डिप्लोमेसी की बातें करते, लेकिन ये क्या आप छुपा देते हैं उनसे। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इस वीडियो के अंदर कमर सीमा और जो सर थे बात कर रहे थे, उस हिसाब से मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या होने वाला है वो किसी को समझ में नहीं आने वाला। जो उसमें एक एग्जांपल भी दिया था कि उसने किसी से साथ बात की थी कि मतलब पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान ऐसी हालात में ही रहेगा। हाँ, और उसने भी सही बोला कि मतलब क्या बोलते हैं, एक साथ एक ही टाइम पे मर जाना या एक दिन की मौत अच्छी है सिसक कर मरने। हाँ, एक वो सही बात है। देखो मौत आए ना तो एक ही मिनट में आ जाए, बाकी मतलब ये जो दुख दर्द ये सब कुछ सहकर मरना ना, वो उससे और बदनसीब कोई बंदा हो ही नहीं सकता। और अभी पाकिस्तान की हालत ही है। हाँ, और पाकिस्तान की हालत अभी यही है, उसमें आप कितने भी मतलब कुछ भी कर, और ये ना ये लोग समझने वाले है नहीं, क्योंकि आवाम को उन लोगों ने इतनी पागल बना दी है, इतनी पागल बना दी। और वहां पे कोई बंदा अच्छा, कोई एजुकेटेड बंदा यदि पीएम की ओर पे होगा, और एक अनपढ़ गवार एक बंदा होगा जो सिर्फ बात इतनी कर देगा कि मैं भारत के साथ ये कर दूंगा, या तो मैं कश्मीर के लिए ये कर दूंगा, वो पूरा कश्मीर यहाँ पे आ जाएगा, ये या गजवा हिंद की बात, वो सबसे पहले पीएम बनेगा। लेकिन जो बंदा ये बोलेगा कि मैं एजुकेशन सिस्टम चेंज करूंगा, एजुकेशन मतलब अच्छा एजुकेशन पाकिस्तान में मिले, बच्चे अच्छा पढ़ाई करें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाऊंगा, ये वो उसको वोट नहीं मिलेगा, उसको तो मतलब जीरो ही मिलेगा। हाँ, तो जेल में डाल देंगे लोग। हाँ, यही हालत ऐसा ही रहे तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होने वाला है। जैसे बांग्लादेश गया आपके हाथ से, मतलब पूर्वी पाकिस्तान, वैसे और भी स्टेट चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं, पाकिस्तान का नाम ही सिर्फ पाकिस्तान नाम ही रह जाएगा, नाम मतलब कंट्री कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी हालत भी आ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से अभी पाकिस्तान की हालत है, उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रहा पाकिस्तान कुछ कर सकता है। अभी भी वो लोग कश्मीर की बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत मतलब इस्लाम के नाम पे देश बना था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस्लाम का कहीं नाम अच्छा रहने ही नहीं दिया इन लोगों ने। इस्लाम इतना अच्छा धर्म है, इतना अच्छा मतलब एक रिलीजन है कि मतलब बात ही मत पूछो। आप उन इस्लाम को आपने खराब किया है। मेरे को तो यही लग रहा है। इस्लाम धर्म जब लोग जो जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं उस हिसाब से है नहीं। इस्लाम धर्म बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। मैं एज अ सनातनी होने के बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जॉब पे जहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है, वो बहुत सारे जो फ्रेंड है वो इस्लामिक धर्म से है। हम वहाँ पे ये नहीं देखते कि कौन कौन से धर्म से है, हम सिर्फ हमारा ऑफिस का काम से, लेकिन बहुत ही अच्छे बंदे हैं। कोई किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पाकिस्तान में बोल रहे ना, वैसा इंडिया में नहीं है भाई। इस्लाम यहाँ पे भी है, बहुत ही प्यारा धर्म है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी को एक दूसरे के साथ कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को पता नहीं, सभी इस्लाम लोगों को पूरे के पूरे 57 कंट्री जो इस्लामिक कंट्री है उनका इन लोगों ने ठेका ले लिया, ऐसी तो बात कर रहे लोग। तो मतलब ये बोल रहे थे ना एशिया का टाइगर बनाने का, तो भाई एशिया की सबसे बड़ी बिग्गी बिल्ली है आप लोग। चलो ज्यादा बात नहीं करनी है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अब ये लोग भी खुद बोल रहे कि भाई पाकिस्तान का नाम लेना ही बंद कर दो अभी। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।